नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम सिख धर्म के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सिख धर्म का मुख्य सिद्धांत है एक पिता एकस के हम बारक। परमात्मा एक है, हम सब उनकी संतान हैं। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। हम सब परमात्मा के हुक्म में चल रहे हैं। जगत का हर बंदा, हर इंसान उस परमात्मा के हुक्म में है। हुक्म के बाहर कोई नहीं है। सिख धर्म के बारे में स्वामी नित्यानंद जी, जिनकी डेथ 135 साल में हुई थी, उनके बारे में, सिख धर्म के बारे में लिखते हैं अपनी पुस्तक गुरु ज्ञान में। एक बार नित्यानंद जी और उनके गुरु ब्रह्मानंद जी मथुरा तीर्थ में जाते हैं। मथुरा तीर्थ के बाद वो पंजाब की तरफ जाते हैं। पंजाब में उन्हें स्वामी सत्यानंद जी उदासी, वो उनको मिलते हैं। वो उनको गुरु नानक साहब और उनकी फिलॉसफी के बारे में बताते। जब वो फिलॉसफी के बारे में सुनते हैं गुरु ब्रह्मानंद जी, तो वो ये कहते हैं कि मैंने दरबार साहब अमृतसर जाना है। वहां जाकर गुरु ब्रह्मानंद जी को इतना आत्मिक आनंद आया कि वो गुरु नानक साहब के भगत बन गए। कुछ समय पंजाब में रहे और फिर वो हरिद्वार वापस चले गए। एक बार स्वामी नित्यानंद जी ने गुरु ब्रह्मानंद जी की आंखों में आंसू देखकर पूछा, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहे, जबकि सच्चाई गुरु नानक के घर में थी। अब हमें सिख धर्म में गुरु नानक के घर में दोबारा जन्म लेना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। ये कहते ही ब्रह्मानंद जी ने अपने प्राण त्याग दिए। सिख मत की शुरुआत एक से होती है। सिर्फ उस एक को निरंकार परमात्मा पार ब्रह्म बताया गया है। उस निरंकार, उस परमात्मा का स्वरूप सिख धर्म के मूल मंत्र में बताया गया है। मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। 1469 ईस्वी में अवतार लेने के बाद गुरु नानक साहब ने देश प्रदेश में
सिख धर्म के सिद्धांत के बारे में उसका प्रचार किया, गुरमत का प्रचार किया, व्रत, कर्मकांड, जात पात का खंडन किया। गुरु के बिना परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। गुरु साहब फरमान करते हैं, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। किरत करो, नाम जपो, वंड छको का सिद्धांत भी गुरु साहब ने दिया है। गुरु के हुक्म को मानना यह भी एक सिख धर्म का सिद्धांत है। गुरु का हुक्म मानकर कैसे भाई भूमिया चोरी को छोड़ते हैं। भाई भूमिया एक दफा गुरु नानक साहब को अपने घर ले गया, उनके आगे प्रसादा रखा तो गुरु साहब ने भाई भूमिया से पूछा, भले लोग क्या कीर्त करते हैं। ये सुनते ही भाई भूमिया डर गया, कांप गया, पर फिर भी उसने गुरु साहब को बता दिया कि मैं चोरी करता हूं। गुरु साहब ने कहा, यह काम मुझे नहीं भाता। भाई भूमिया ने कहा, गुरुजी मैं ये काम नहीं छोड़ पाऊंगा। गुरु साहब ने कहा, फिर 3 काम करना, सच बोलना, किसी का नमक खा लिया है तो नमक हरामी कभी मत करना, और गरीब मार कभी ना सहना, कभी ना करना। यदि आप ये बातें मान लेते हो तो मैं आपका प्रसाद छक लेता हूं। तो भाई भूमिया ने ये बात मान ली और गुरु साहब ने वो प्रसादा छका। एक बार भाई भूमिया किसी रईस के घर में चोरी करने चला गया और दरबान खड़ा था। दरबान ने पूछा, कौन हो भाई? तो उसने कहा, मैं चोर हूं। दरबान ने सोचा शायद मजाक कर रहा है, ये मेरे मालिक का ही बंदा है। उसको उसने जाने दिया अंदर। अंदर जाकर भाई भूमिया ने सारा सोना पैसा इकट्ठा किया, पोटली बांधी और चलने लगा। जैसे चलने लगा, उसके टेबल के आगे कहीं उसको एक प्लेट पड़ी थी जिसमें चूरन वगैरह पड़ा था, तो उसने वो चूरन खा लिया। जैसे ही खाया उसको गुरु साहब का हुक्म याद आ गया और उसने उस पोटली को वहीं छोड़ा और चला गया। अगले दिन जब पता लगा, शोर मचा, तो पुलिस को बताया गया। गरीबों को पकड़ा जाने लगा, मारा जाने लगा, गरीब मार होने लगी। ये देखकर भाई भूमिया ने ये कह दिया कि चोरी मैंने की। उसको राजा के पास ले जाया गया। राजा को उसने सारी बात बताई, गुरु नानक साहब के बारे में बताया, उस वचन के बारे में बताया, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पर राजा ने उसको अपना मंत्री बना दिया। ये गुरु के हुक्म पे चलने का फल है।
गुरु नानक साहब के बाद बाकी सभी गुरु साहबानों ने हमें सेवा, भाना मनना, निम्रता, दीन दुखियों का सेवा, धर्म, धीरज का सिद्धांत दिया। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखों में नई जान फूंककर खालसा पंथ की स्थापना की और कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा के हूँ सद सद संगा। गुरु साहब ने उस निरंकार, उस पार ब्रह्म से प्रेम का सिद्धांत भी दिया है और कहा है, फरमाया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इतनी विनतियां स्वीकार करना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और कृपया सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।